हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी सीखने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग यूजेस को, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट इनमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें कब विल बी का इस्तेमाल करना है, कब वुड बी का इस्तेमाल करना है और कुड बी का इस्तेमाल हमें कब करना है, क्योंकि सभी के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा रहा होगा रहा होगा आता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होंगे ही। तो दोस्तों, आप बहुत ही लक्की हैं क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक करके आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं इन सभी के यूजेस को सीखने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके के वीडियो को देखने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में सभी यूजेस को सीखेंगे, आपको फिर दूसरे वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि 100% आप आज की क्लास में इन सभी यूजेस को सीख के जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप क्लास में इन तक बने रहें, इन सभी यूजेस को सीखें और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप सीखने वाले यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल। ओके, आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है कि हमें किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप क्या है ना कि बिल्कुल ध्यान देकर इस वीडियो को देखें। सभी कुछ मेरा काम है आपको सिखाने का। विल बी का इस्तेमाल आप सीखेंगे। यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल के लिए आपको दो तरीके से सेंटेंस को बनाना होता है। पहले आप इस स्ट्रक्चर को जान ले। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस विल बी, मेन वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड आपके स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप सभी को ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि कभी भी किसी भी यूजेस में आपको दो तरीके से सेंटेंस को बनाना होता है। एक तो होता है कि आपको विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं और दूसरा वाला जो होता है विथ एक्शन के साथ होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर काम आप करते ही हैं, कोई भी काम होता भी है। इसलिए आपको यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल जो करना है, तो एक होता है कि एक्शन के साथ आपको सेंटेंस में बनवाऊंगी और एक विदाउट एक्शन के साथ। ओके, आप यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे। अब मैं हर एक सेंटेंस को आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जैसे आप मान लो यहाँ पे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, आप सीख रहे हैं अंग्रेजी, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि माय डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा आपके साथ हूँगी, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगी, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगी। इस तरीके की बात मैं आपको बोल रही हूँ। तो अगर आपको इस तरीके का बात अगर बोलना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो आई विल ऑलवेज बी विथ यू। क्या हो जाएंगे? आई विल ऑलवेज बी विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा। तो ये जो हुआ आपका क्या हुआ? विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस हुए, ये वाले विदाउट एक्शन वाले। अब यहाँ पे है मैं कल इस समय घर पर हूँगा। अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि अभी तो मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस समय कल घर पर हूँगा। तो टुमारो मतलब कि आने वाले कल की बात जब आप करोगे तो टुमारो लगाओगे, और बीता हुआ कल जो होता है उसके लिए आप यस्टरडे लगाएंगे। ओके, तो टुमारो आई विल बी एट होम। टुमारो आई विल बी एट होम, तो क्या हो जाएगा कि मैं कल इस समय घर पर हूँगा। तो ये आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप कोई भी बात फ्यूचर की बता रहे हैं। ओके, फ्यूचर की बात हो तो हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना, कि सभी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको होगा होगा आ रहा है, तो आप सभी में फ्यूचर की बात होगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीखेंगे यहाँ पर कि कब आपको किस तरीके से बोलना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख लें क्या है कि 10 मिनट बाद मैं तुम्हारे साथ होंगी। तो आई विल बी विथ यू आफ्टर 10 मिनट्स। कितना? 10 मिनट, तो आफ्टर 10 मिनट्स। फिर है यह घर कुछ दिन बाद किसी और का होगा। मैं जैसे कि मैं किसी घर में रह रही हूँ या मेरा घर है कोई, और मैं किसी और को बता रही हूँ कि यह जो घर है ना कुछ दिन बाद किसी और का होगा, क्योंकि मैं इसे बेच दूंगा। तो दिस हाउस विल बी बिलोंग टू समवन एल्स इन फ्यू डेज। दिस हाउस विल बी बिलोंग टू समवन एल्स इन फ्यू डेज। यह घर कुछ दिन बाद किसी और का होगा। ओके, वुड बी का इस्तेमाल। मान लो पापा कमरे में होंगे। अब मान लो कि पापा कमरे में होंगे,
तो आप क्या समझोगे कि ये प्रेजेंट की बात है कि ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे आप वही सीखने वाले हैं। जैसे मान लो पापा के कोई फ्रेंड बाहर आए, वो पूछ रहे हैं पापा कहाँ हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि पापा कमरे में होंगे। मतलब कि ये बात जो है ये नहीं है कि मैं फ्यूचर के बारे में बोल रही हूँ पापा कमरे में होंगे, मतलब मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ। अभी अभी जैसे मान लो कि पापा के फ्रेंड है, तो मैं अभी के बारे में बता रही हूँ, मतलब ये प्रेजेंट की बात है। ओके। या आपसे कोई पूछ रहा है कि मेरा टी शर्ट कहाँ है, मेरा शूज़ कहाँ है, तो मैं क्या बोलूँगी कि कबर्ड जो टी शर्ट जो है वो कबर्ड में होगा, शूज़ जो है वो क्या है ना कि बरांडे में होगा। इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा, पापा वुड बी इन द रूम। क्या हो जाएंगे, पापा वुड बी इन द रूम, पापा कमरे में होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप पापा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड फादर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पापा भी आप करेंगे। जैसे मान लो आपका फ़ोन ऑफ होगा, जैसे मैं किसी को कॉल लगा रही हूँ और वो कॉल लग नहीं रहा है, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगी कि आपका फ़ोन ऑफ होगा इसलिए कॉल नहीं लग रहा है, तो योर फोन वुड बी स्विच ऑफ। क्या हो जाएंगे, योर फोन वुड बी स्विच ऑफ, आपका फ़ोन ऑफ होगा। अब इस तरीके के सेंटेंस को आप कब बोलेंगे, जब आपकी सियोरिटी जो है वो क्या है कि 70% हो या फिर आपकी सियोरिटी जो है वो 80% हो, तो आप इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे वुड बी लगाकर। ओके। जैसे मानो कि तुम्हारी नोटबुक टेबल पर होगी। अब मान लो मेरी बहन है, मुझसे पूछ रही है कि मेरा नोटबुक कहाँ है, तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि योर नोटबुक वुड बी ऑन द टेबल। क्या हो जाएंगे कि योर नोटबुक वुड बी ऑन द टेबल, तुम्हारी नोटबुक जो है वो टेबल पर होगी। अब कोई पूछ रहा है या मेरा भाई पूछ रहा है मम्मी कहाँ है, तो मैं बता रही हूँ मम्मी किचन में है, तो क्या हो जाएगा, मम्मी वुड बी इन द किचन, मम्मी किचन में है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। मतलब कि आपकी सियोरिटी जो है वो 70 से 80% हो, तो आपको वुड बी का इस्तेमाल करना है। अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ बोल रहे तो आपको विल बी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी सेंटेंस है, जैसे वह व्यस्त होगा, तो ही विल बी बिजी, तो ये फ्यूचर के लिए हुआ, वह व्यस्त होगा, ही विल बी बिजी। तुम ऑफिस में होंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी इन द ऑफिस, यू विल बी इन द ऑफिस, तुम ऑफिस में होंगे, ये भी फ्यूचर के लिए हुआ। कपड़ा कबर्ड में होगा, क्या हो जाएगा, कपड़ा कबर्ड में होगा, तो मैं पूछ रही हूँ कपड़ा कहाँ है, तो कपड़ा कबर्ड में, तो क्लोथ्स वुड बी इन द कबर्ड। क्या हो जाएगा, क्लोथ्स वुड बी इन द कबर्ड, कपड़ा जो है वो कबर्ड में होगा। चीनी किचन में होगा। अब चीनी जो होता है वो तो किचन में होता है, तो शुगर वुड बी इन द किचन। क्या हो जाएंगे, शुगर वुड बी इन द किचन, क्या हो जाएंगे कि चीनी जो है वो किचन में है। तो ये दोनों सेंटेंस जो है दोस्तों वो आपको प्रेजेंट के सेंस में यूज़ करना है, और सियोरिटी जो है 70 से 80% हो तो आपको इसे इस्तेमाल करना है, और ये वाले दोनों जो है आपको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना है। ओके, तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि कुड बी। अब कुड बी का इस्तेमाल आपको कब करना है, मे बी का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, मस्ट बी एंड माइट बी। अगर दोस्तों आपकी सियोरिटी क्या है 50% हो तो आपको क्या करना है, मे बी का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी सियोरिटी 90% हो तो आपको मस्ट बी का इस्तेमाल करना है, और आपकी सियोरिटी जो है वो 20% हो तो आपको माइट बी का इस्तेमाल करना है। और कुड बी और वुड बी जो है वो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इस्तेमाल करें या वो। कुड बी और वुड बी ये दोनों इसके सेम परसेंटेज होते हैं। कब आपको कुड बी बोलना है, कब मे बी या मस्ट बी या माइट बी। तो दोस्तों आप इन यूजेस को सीखे रहेंगे कि हम कोई भी इंसान जो बोल रहे हैं वो कितने परसेंटेज के साथ बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप भी ये चीज़ को जाने रहोगे कि ये मस्ट बी जो है वो 90% है कि मस्ट, वह ज़रूर मार्केट में होगा या वह जरूर कुछ कर रहा होगा। तो यहाँ पे मस्ट भी लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कि ये पूरा मतलब गारंटी के साथ ये बता रहा है कि ये जरूर कोई भी काम, वह जरूर मार्केट में घूम रहा होगा, या फिर वह क्या है ना कि ऑफिस में होगा। मस्ट बी का इस्तेमाल। चलिए अब 1 बाय 1 करके इन सभी का विथ एग्जाम्पल मैं सिखाने वाली हूँ। अब मान लो क्या है मे बी।
अब मे बी का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा शायद वह घर पर है, शायद वह घर पर है। तो आप मान लो कि कोई भी इंसान 1 2 एंड 3, तो ये मे बी तो दोस्तों सभी को पता है, क्योंकि हर कोई इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, मे बी ये काम, मे बी वो काम, इस तरीके से। तो शायद वह घर पर है, तो मे बी ही इज़ एट होम, क्या हो जाएंगे, मे बी ही इज़ एट होम। अब मस्ट बी का, वह जरूर घर पर होगा, क्या है, वह जरूर, मस्ट मतलब जरूर, तो ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, वह जरूर घर पर होगा। माइट बी, वह शायद घर पर हो सकता है, होगा। आप ये मत सोचना कि हो सकता है तो इसका मीनिंग बदल जाएगा या फिर ये दूसरे तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप हो सकता भी लगा सकते हैं और होगा भी लगा सकते हैं। ओके, तो वह शायद घर पर होगा, तो ही माइट बी एट होम। यहाँ पे 20% श्योरिटी की बात है, क्योंकि यहाँ पर माइट भी लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे 90% क्योंकि मस्ट भी है। अब कुड बी का इस्तेमाल, वह घर पर हो सकता है या फिर होगा। ओके, तो ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। अब दोस्तों आपने क्या सीखा कि विदाउट एक्शन के जितने भी सेंटेंस थे वो मैं आपको अभी कवर कराई। ओके, कि कोई भी चीज़ होगा या मतलब कोई भी चीज़ कहीं पर होगा, तो इस तरीके से मैं आपको अभी सेंटेंस को बनवाई हूँ। अब है कि कोई काम कर रहा होगा, मतलब रहा रही होंगे, इस तरीके वाले सेंटेंस को मैं अब पढ़ाने वाली हूँ। विथ एक्शन की बात अब हम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आप सेंटेंस को ही देख लें कि कल मैं सुबह में ऑफिस जा रही होंगी। अब मैं कल की बात अभी बता रही हूँ कि कल मैं सुबह में ऑफिस जा रही होंगी, तो टुमारो, क्योंकि आने वाला कल है ये, तो टुमारो आई विल बी गोइंग टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा कि कल मैं सुबह में ऑफिस जा रही होंगी। फिर है मेरी बहन अभी पढ़ रही होंगी। ओके, पढ़ रही, यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि आपको विल बी का इस्तेमाल यहाँ पे लगा है। क्या लगा है, विल बी का इस्तेमाल। अब यहाँ पे है मेरी बहन अभी पढ़ रही होगी। अब मान लो कि कोई मुझसे पूछे कि तुम तो पढ़ा रही हो बट तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तो मैं ये बोलूँगी मेरी बहन अभी पढ़ रही होगी। तो माई सिस्टर वुड बी टीचिंग राइट नाउ, क्योंकि अब मैं वुड बी का इस्तेमाल सिखा रही हूँ आपको कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ और अभी मेरी बहन क्या कर रही है, तो मेरी बहन जो है अभी वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो माई सिस्टर वुड बी टीचिंग राइट नाउ, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में वो कर रही है, कोई भी काम कर रही होगी प्रेजेंट की। ओके, फिर है वह अभी चाय बना रही होगी, तो क्या हो जाएगा कि शी वुड बी मेकिंग टी राइट नाउ। क्यों अभी लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये वुड बी का इस्तेमाल है यहाँ पर और ये प्रेजेंट का है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी वुड बी लगा हुआ है, तो ये भी सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट का ही है। आप यहाँ पे वुड बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुड बी का इस्तेमाल भी। जैसे सी कुड बी मेकिंग टी राइट नाउ, वह अभी चाय बना रही होगी। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पे भी आपको समझना है कि वुड बी का इस्तेमाल जो है वो आपको कब करना है, जब आपका श्योरिटी जो है वो क्या है, वो क्या है 80 से 70% हो, तो आपको यहाँ पर क्या है कि वुड बी का इस्तेमाल या कुड बी का इस्तेमाल करना है। ओके, अब यहाँ पर कि मेरा भाई मोबाइल चला रहा होगा, मेरा भाई मोबाइल चला रहा होगा, तो माई ब्रदर कुड बी ऑपरेटिंग द मोबाइल, मतलब कि आपकी श्योरिटी जो है यहाँ पे क्या है 80 से 70% है। क्या है, 80 से 70% आपकी श्योरिटी है, इसलिए आप कुड बी और वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, शायद मेरा भाई क्या है मोबाइल चला रहा होगा, तो मे बी माई ब्रदर ऑपरेटिंग द मोबाइल, मे बी माई ब्रदर ऑपरेटिंग द मोबाइल, शायद मेरा भाई मोबाइल चला रहा होगा। यहाँ पे मे बी की बात हुई, तो ये वाले सेंटेंस के लिए आपको 50% श्योरिटी होनी चाहिए मे बी का इस्तेमाल करने के लिए। ओके, जरूर मेरा भाई मोबाइल चला रहा होगा, तो माई ब्रदर मस्ट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल, मतलब जरूर, यानी कि वो चीज़ मुझे कंफर्म है ये चीज़ कि वो ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे 90% का श्योरिटी है। ओके, माई ब्रदर मस्ट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल, जरूर मेरा भाई मोबाइल चला रहा होगा। फिर है मेरा भाई शायद मोबाइल चला रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि
आपका जो अंदाज़ा है या आपकी श्योरिटी जो है ना वो बहुत लो है, बहुत कम है, ना के बराबर। ओके, तो माई ब्रदर माइट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल, यहाँ पर आपकी श्योरिटी जो है वो 20% है। ओके, क्या है, माई ब्रदर माइट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल, मेरा भाई जो है वो क्या है ना कि शायद मोबाइल चला रहा होगा। अब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि चला ही रहा होगा, बट मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि चला रहा होगा, इस तरीके से। दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग रूम की सफाई कर रहे होंगे, क्या है, रूम की सफाई कर रहे होंगे। जरूर राधा टीवी देख रही होगी, शायद तुम खाना बना रहे होंगे, हम शायद पढ़ रहे होंगे। तो ये चारों सेंटेंस जो है वो दोस्तों आपको बनाना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी से बन जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से, आपने बहुत डीपली पढ़ा इन सभी कॉन्सेप्ट को। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आप आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।